प्रेशर को कहता है कि पीयर प्रेशर एंड रॉन्ग गैदरिंग, गलत लोगों से उठना बैठना नहीं होना चाहिए, राइट। पीयर प्रेशर में नहीं होना चाहिए कि मेरे भी तो बहुत सारे दोस्त लोग हैं, जब फर्स्ट ईयर में आए थे सब लोग बहुत अच्छे थे, अभी सेकेंड ईयर में आ रहे तो बिल्कुल उनसे बातें नहीं होती, सब लोग गलत गलत चले गए हैं संगति में। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन? सो ऐसा होता है। सो पीयर प्रेशर इज नॉट गुड फॉर अस। एक पॉजिटिव पीयर प्रेशर होता है, एक नेगेटिव पीयर प्रेशर होता है। नेगेटिव तो यही हमको गलत जगह लेके जाएंगे, ये सब करेंगे, दैट वी शुड नॉट फॉलो। पॉजिटिव पीयर प्रेशर का बेस्ट एग्जांपल हमने अभी सुना डर्लिन से कि उसके मार्क्स कम आते थे अपने फ्रेंड से, तो शी वांटेड हर मार्क्स टू बी बेटर, नॉट टू compete but to feel better, right? So that is a positive sign of peer pressure. इसका हमारे बैड इफेक्ट नहीं है, इससे इफेक्ट अच्छा निकलता है। So there is something called good peer pressure and bad peer pressure. ये जो peer pressure के चक्कर में, because of peer pressure and because of wrong crowd influence, when we do bad, that is foolishness according to Bible, right? किसी और का सुन के करना वो बुरी बात है। जैसे शाऊल राजा ने भी यही किया था, परमेश्वर की बात को नेग्लेक्ट किया था और अपने प्रजा की बात मानी थी, राइट। ऐसे हम बहुत से एग्जाम्पल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, एडम एंड ईव, उसने शैतान की बात मानी थी परमेश्वर को छोड़ के, राइट। सो वन मोर पॉइंट आई वांट टू से एंड कंक्लूड, दैट इज प्रोवर्ब्स उसका 3:7। 3 का 7। ईमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। बुराई से अलग रहना। बी नॉट वाइज इन योर ओन आईज, यही इसका तात्पर्य है जो मैं आज पूरा मैसेज कहना चाहता हूँ। अपने आंखों में बुद्धिमान मत बनो। डोंट बी सेल्फ रिलायंट इन अ नेगेटिव वे, राइट। ट्रस्टिंग, हमारे जीवन में क्या होता है, कुछ भी होता है तो हम अपने बोलते हैं मन नहीं कर रहा ये करने का, वो करने का मन नहीं हो रहा। फॉर बिग थिंग्स वी शुड नॉट ट्रस्ट आवर फीलिंग्स। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है यू शुड ट्रस्ट योर फीलिंग्स। अब सब लोग बोलते हैं अपनी मन की सुना करो, जो मन कहता है वो करा करो, बट बाइबल नेवर सेज डू व्हाट योर माइंड सेज, क्योंकि तुम्हारा माइंड हमेशा गलत ही सोचेगा। नेवर ट्रस्ट योर माइंड एंड ऑलवेज ट्रस्ट गॉड्स एडवाइस, गॉड्स फेवर, गॉड्स वर्ड। अगर गॉड्स वर्ड यू आर कमिंग इन योर माइंड एंड यू आर चूजिंग योर ओन सेल्फ, अपने मन को सुन रहे हो तो ऑब्वियसली वो गलत ही है। There is 100% श्योरिटी। अगर कुछ बाइबल में लिखा है ये करना है बट तुम्हारा मन कह रहा नहीं ये कर सकते, तो ऑब्वियसली दैट इज रॉन्ग, दैट इज 100% रॉन्ग, राइट। एंड इससे सेल्फ रिलायंट मतलब ये नहीं होना कि हमेशा खुद से ही सब कुछ करो। जैसे मैंने बताया था, नॉट टेकिंग बैड एडवाइस बट वी शुड टेक एडवाइस फ्रॉम अदर्स, पर गाइडेंस वैसी होनी चाहिए जो हमें परमेश्वर के और करीब लेके जाए। Guidance, seeking guidance is not a bad thing, but it's a good thing if it's good in the eyes of God's favor, right? तो आज हमने सीखा कि how to not be fool, बुद्धिमान कैसे बने, और wisdom को हम capitalize कैसे करें, how to capitalize wisdom that we get from the Lord, and how to not be foolish। सब लोग बात करते हैं wisdom क्या होता है, हमने पूरा Proverbs पढ़ा है, talks about wisdom, understanding, knowledge, right? बट कभी भी हम ये नहीं समझते क्या हो अगर वी डोंट हैव द एबिलिटी टू आस्क, व्हाट इफ वी आर नॉट फ्रॉम दैट, अगर हम उसके अधीन नहीं हो, अगर हम निर्बुद्धि बन के हो। हमारे जीवन में होता है कि हम कई बार निर्बुद्धि होके डिसीजंस लेते हैं। स्पिरिचुअली वी आर वीक, बट स्टिल इफ वी बिलीव दैट God is the beginning of knowledge, then we can get that knowledge from God and wisdom from God. So आज हमने सीखा